हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं रंजीत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे आरएस ट्यूटोरियल में। आई होप आप लोग ने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाके उसे देखिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आपको समझ में आ सके। तो पिछले लेक्चर में हम लोग ने डिस्कस किया था मोशन इन प्लेन, जो कि हमारा नया लेसन हम लोगों ने स्टार्ट किया था 11th स्टैंडर्ड का। इसमें हमने देखा था 1 डायमेंशन के बारे में। आज के लेक्चर में हम देखने वाले 2 डायमेंशन के बारे में। 1 डायमेंशनल में हमने देखा था रेक्टिलिनियर मोशन के ऊपर, और रेक्टिलिनियर मोशन को हमने मैथमेटिकली डिस्क्राइब किया था। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर होने वाला है 2 डायमेंशन के ऊपर। मोशन इन प्लेन में हम देखेंगे आज का लेक्चर हमारा मोशन इन 2 डायमेंशन, जिसको हम मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं, जिसको हम मोशन इन प्लेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो हम आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 2 डायमेंशन के ऊपर, और 2 डायमेंशन के ऊपर हम बात करने वाले। तो चलिए सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में आप देखोगे हमारा जो एरोप्लेन है वो पहले कैसे जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। मीन्स वहां पे वो क्या कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। और वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है मतलब वो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक रेक्टिलिनियर मोशन परफॉर्म कर रहा है। वो एक स्ट्रेट लाइन जो मोशन परफॉर्म कर रहा है जिसको हम रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। अब वही वो हमारा जो फ्लाइट है वो क्या करेगा, फ्लाई करेगा। हमारा जो एरोप्लेन है वो क्या करेगा, फ्लाई करेगा। तो वो किस में आ जाएगा, 2 डायमेंशन में, क्योंकि वो एक्स एक्सिस की ओर और वाई एक्सिस की ओर दोनों डायरेक्शन से वो क्या कर रहा है, उड़ रहा है। तो यहाँ पे मतलब वो एक्स एक्सिस में भी जा रहा है, वाई एक्सिस में भी जा रहा है। तो वो किस में जा रहा है, वो 2 डायमेंशन में जा रहा है। अब वो 2 डायमेंशन में जाने के वजह से यहाँ पे जो हमारा मोशन आएगा वो क्या होगा, हमारा 2 डायमेंशन मोशन। उसी को हम क्या बोलते हैं, मोशन इन प्लेन। अब चलिए इसको मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं। मैथमेटिकली इस 2 डायमेंशन के डायमेंशन का जो मोशन है उसको हम मैथमेटिकली डिस्क्राइब करेंगे किसमें, डिस्प्लेसमेंट में। फिर देखिए क्या हम एवरेज वेलोसिटी, एंड उसके बाद हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो चलिए सबसे पहले हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो शुरू करते हैं डिस्प्लेसमेंट से। अब मेरा जो एरोप्लेन है वो फ्लाई कर रहा है। तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ पे मैं एक डायग्राम बना लूंगा, ग्राफ बना लूंगा। ये मेरा बन गया एक ग्राफ। ये हो जाएगा मेरा वाई एक्सिस और ये हो जाएगा मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, अब ये फ्लाई किया तो इसका मान के चलो अभी पोजीशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका पोजीशन कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। अभी ये इस स्पेस में यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, मतलब इस पोजीशन पे अभी वो पहुंचा है। अब वही अगर आप देखोगे तो ये जो एक ग्राफ है, ये हमारा जो एक ग्राफ है, ये किसकी तरह दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर की तरह। ये हमें किसकी तरह दिख रहा है, पोजीशन वेक्टर की तरह। और पोजीशन वेक्टर को हमने कैसे मेजर किया था, इस पोजीशन का जो वेक्टर है उसे हम कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से, जिसको हम ओ बोले थे। वही अगर हम मान के चलो ये जो हमारा एरोप्लेन है, ये हमारा एरोप्लेन यहां से यहां तक क्या किया, मूव किया। यहां से यहां तक क्या किया, आगे की ओर गया। तो इस पोजीशन पे अगर हमारा फ्लाई पहुंच जाता है तो इस पोजीशन का मेरे को ओरिजिन इस पोजीशन का अगर मेरे को निकालना रहेगा, मेजरमेंट करना रहेगा, तो उसको भी मैं कहां से करूंगा, उसको भी मैं ओरिजिन से ड्रॉ करूंगा। ठीक है, ओरिजिन से ड्रॉ किया। अब ये जो मेरा एक बन जाएगा, ये क्या होगा मेरा, ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है। तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक उसने क्या किया, मेरा जो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एरोप्लेन ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। उसने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट। इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक
हमारे एरोप्लेन ने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट। इस पोजीशन को मैं x1 मान लेता हूँ और इस पोजीशन को मैं x2 मान लेता हूँ, ठीक है। और इसने ये क्या किया है, डिस्प्लेसमेंट। आपने ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर में देखा होगा कि ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या बोलता है, ये एक लाइन और ये एक लाइन जब ऐड होता है तो आपको ये वाला लाइन मिलेगा, ठीक है। तो इस लाइन को मैं क्या कंसीडर कर लेता हूँ, डेल्टा x कंसीडर कर लेता हूँ। तो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर क्या बोलता है, इस लाइन को और इस लाइन को x1 प्लस डेल्टा x अगर मैं करता हूं तो मेरे को क्या मिलेगा, x2 मिलेगा, यहाँ पे x2 मिलेगा। बट हम किसके बारे में देख रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट पोजीशन के बारे में देख रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है हमारा, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बना है, तो इस डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो इसका जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे जो x1 है वो उधर चले जाएगा, तो x2 माइनस x1, ये हमारा क्या बन गया, डिस्प्लेसमेंट किसका, हमारा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक। जो हमारा एरोप्लेन है ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जो डिस्प्लेसमेंट किया वो क्या बना है, dx का वैल्यू क्या बना, x2 माइनस x1। अब हम देखेंगे इसमें, तो इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पे ए पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस के भी सॉरी ये मेरा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में और वाई एक्सिस के डायरेक्शन में दोनों में गया है, ठीक है। एक्स एक्सिस का जो ये मेरा पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर देखोगे तो इसको मैं वाई एक्सिस की भी लाइन से ड्रॉ कर सकता हूँ और एक्स एक्सिस के भी लाइन से ड्रॉ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों मिला के क्या बनेगा, मेरा x1 बनेगा। और इन दोनों एक्सिस को हम एक यूनिट देते हैं जो कि हमारा क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे हम x1 को कैसे लिखेंगे, x1 i कैप प्लस y1 j कैप, क्योंकि ये x1 डायरेक्शन में a पॉइंट है, यहाँ पे हम x1 की बात कर रहे हैं, तो x1 का भी पॉइंट हमारा मैच हो रहा है और यहाँ पे y1 का भी जा रहा है। तो यहाँ पे x1 पॉइंट और y1 पॉइंट दोनों क्या हो रहे हैं, ज्वाइंट हो रहे हैं किस पे, a पे। वहीं अगर आप देखोगे तो ये y2 पॉइंट और यहाँ पे से x2 पॉइंट, ये दोनों क्या हो रहे हैं, b पॉइंट को टच हो रहे हैं। तो यहाँ पे x2 का क्या हो जाएगा, x2 का वैल्यू आ जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब x1 और x1 और x2 इन दोनों को हम इसके अंदर पुट करेंगे, किसके अंदर, डेल्टा x के अंदर। तो डेल्टा x के अंदर पुट किया तो क्या बन जाएगा, मेरा x2 दिया है, x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ठीक है। यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब ये क्या है मेरा x1 का वैल्यू, तो x1 का वैल्यू मैं यहाँ पे डालूंगा, क्या है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अभी ये मेरा टर्म ब्रैकेट में है, ठीक है, ये मेरा टर्म अभी ब्रैकेट में है। अगर मैं ब्रैकेट हटा देता हूँ तो इनका सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, इन सभी का सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो x1 जो मेरा प्लस में है उसको भी माइनस आ जाएगा और y1 मेरा जो प्लस में है वो उसको भी क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो मेरा वैल्यू कैसा आ जाएगा, x2 i कैप प्लस y2 j कैप माइनस x1 i कैप माइनस y1 j कैप। यहाँ पे जो मेरा i और i है ये कॉमन है, तो ये इनको मैं क्या करूँगा, एक साइड ले लूंगा और j और j जो मेरा है उसको एक साइड कर दूंगा। मतलब यहाँ पे जो मेरा i का टर्म है उसको कॉमन कर लेंगे और j का जो टर्म है उसको कॉमन कर देंगे, ठीक है। तो कॉमन करते हैं, क्या बना, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 माइनस y1, ये बन गया j कैप, ठीक है। x2 माइनस x1 मेरा डेल्टा x बन जाएगा और y2 माइनस y1 मेरा डेल्टा y बन जाएगा। तो डेल्टा x का वैल्यू क्या आया, डेल्टा x का वैल्यू आया डेल्टा x i कैप प्लस डेल्टा y j कैप। ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा वैल्यू बन जाएगा किसका, डिस्प्लेसमेंट का। पोजीशन वेक्टर से हमने डिस्प्लेसमेंट को क्या किया, यहाँ पे लिंक किया और हमने देखा कि यहाँ पे जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको हम x और y टर्म में ऐसे लिखेंगे, ठीक है।
एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को इस तरीके से लिखेंगे। अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। अब हम देखेंगे एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो एवरेज वेलोसिटी में अगर आप देखोगे, एवरेज वेलोसिटी में अगर आप देखोगे तो हम सेम यही लेंगे, ठीक है, सेम यही डायग्राम में देखेंगे। यहाँ पे बस हमारा जो डायरेक्शन जाएगा, ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था, अब ये क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। और यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, एवरेज वेलोसिटी को हमने वन डायमेंशन में देखा है, उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है एवरेज वेलोसिटी का, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपका हो जाता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये हमारा फॉर्मूला किसका हो जाता है, एवरेज वेलोसिटी का। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम बोला है, तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ टोटल, उसको कितना टाइम लगा वो हम देखेंगे इसका वेलोसिटी, इसके एवरेज वेलोसिटी में। तो इसका फॉर्मूला कैसा बन जाता है, dx बाय dt, किसका बना हमारा, एवरेज वेलोसिटी का। हम डायरेक्शन भी ये वेक्टर सॉरी, ठीक है, ये हमारा क्या बन गया, एवरेज वेलोसिटी। अब हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट में डेल्टा एक्स का हम लोग ने क्या लिखा था, डेल्टा एक्स को हम लोग ने लिखा था डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। हम लोग को इसका जो डिस्प्लेसमेंट मिला था, हम लोग ने जो इसका डिस्प्लेसमेंट देखा था डेल्टा एक्स का, उसका क्या मिला था, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स आई प्लस डेल्टा वाई जे। अब इसको डिवाइड कर देंगे किससे, डेल्टा टी से। अब हम क्या करेंगे, डेल्टा टी को इन दोनों के साथ बांट देंगे। अब डेल्टा टी को इन दोनों के साथ बांट देंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप, ठीक है। अब ये हमारा एक वैल्यू बन गया, सॉरी ये हमारा आ गया, ठीक है। अब अगर आप देखोगे डी एक्स बाई डी टी, ये मेरा क्या बन गया, वेलोसिटी। और हम ये कौन से एक्सिस पे की बात कर रहे हैं, ये हमारा एक्स एक्सिस पे की बात है, और ये हमारा वाई एक्सिस की पे बात है। ये हमारा एक्स एक्सिस पे का बात है। ये जो हमारा डी एक्स बाई डी टी है, ये हमारा क्या बन जाता है, वेलोसिटी। और ये जो हमारा वेलोसिटी हम देख रहे हैं, ये आई कैप, ये हमारा एक्स एक्सिस पे आ जाता है, और ये हमारा जो जे कैप है वो वाई एक्सिस पे आ जाता है। तो हमारा जो वेलोसिटी होगा वो एक्स वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, ये बनेगा किसका वैल्यू, एवरेज वेलोसिटी का, ठीक है। ये बनेगा हमारा एवरेज वेलोसिटी का। यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी किसका देखेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पोजीशन पे हमारा वेलोसिटी कैसे होगा, एवरेज वेलोसिटी, इससे हम वो देखेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ऊपर हमने ऑलरेडी एक लेक्चर बनाया था कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता क्या है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम उसे बोलते हैं जो एट अ पॉइंट, जो एक पॉइंट पे मेजर होता है, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब एक पॉइंट पे जो हमारा एक टाइम देखते हैं, एक पॉइंट पे जो हमारा एक टाइम देखेंगे वो हमारा क्या बन जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बनेगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग ने देखा था, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है, यहाँ पे हमारा चेंज ऑफ पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट जो रहता है वो इतना मतलब उसका जो टाइम इंटरवल रहता है वो इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है कि वो किस में चले जाता है, ऑलमोस्ट जीरो में चले जाता है, जीरो में, ऑलमोस्ट जीरो में चले जाता है। तो इंस्टेंटेनियस हमारा, हम उसको कैसे लिखे थे, डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, ठीक है। ये ऑलमोस्ट हमारा जो इसका टाइम का वैल्यू है, टाइम जो है यहाँ पे टाइम इंटरवल, वो ऑलमोस्ट जीरो की ओर हो जाता है। वहीं अगर इसको ग्राफिकली देखेंगे तो ग्राफिकली अगर आप देखोगे इसी डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है, इस पोजीशन पे है अभी एक, और दूसरा इस पोजीशन पे, इसका डिस्प्लेसमेंट अभी ये है, इसका डिस्प्लेसमेंट ये है,
अब अगर इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं और छोटा कर दूं, इसके डिस्प्लेसमेंट को मैं और छोटा कर दूं, ठीक है, और इसके डिस्प्लेसमेंट को मैंने और छोटा किया तो इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया और इसमें कुछ और मतलब टाइम लगा। अब वही अगर आप देखोगे मैंने एक पॉइंट पे इसका जो डिस्प्लेसमेंट है इतना छोटा कर दिया कि वो एक ए पॉइंट और बी पॉइंट दोनों इसी पे आ गए। ये हमारा ए पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट था, ये ए पॉइंट था, ये मेरा बी पॉइंट था। हमने जो इसके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या किया, करीब किया, किसके, ए के। तो यहाँ पे हम लोग ने क्या देखा, डिस्प्लेसमेंट और छोटा हो गया। अब हमने उसके डिस्प्लेसमेंट को इतना छोटा कर दिया कि वो एक ही लाइन पे, एक ही पॉइंट पे क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। मतलब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहीं पे जो आपका पॉइंट आएगा, इस पॉइंट पे जो आपका टाइम आएगा वो कैसा होगा, 0। यहाँ पे जो आपका टाइम रहेगा वो कैसा होगा, 0। और यहाँ पे जो आपका जो डिस्प्लेसमेंट भी आएगा वो भी कैसा होगा, यहाँ पे 0। यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट कैसा हो जाएगा, 0। यहाँ पे आपका टाइम कैसा हो जाएगा, 0। ठीक है। और हमने देखा था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम लोग ने मैथमेटिकल कैलकुलेशन में देखा था, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला देखा था। मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और हम लोग ने dx/dt लिया था। ठीक है। अब dx का भी हमने देखा है, डिस्प्लेसमेंट का हमारा क्या आया था। ठीक है, हमारा डिस्प्लेसमेंट का क्या आया था, ले लेंगे dx, डिस्प्लेसमेंट हमारा dx का क्या आया था हमारा, dxi प्लस dy/j क्या अपॉन डेल्टा टी। अब क्या करेंगे, इस टी को हम बांट देंगे इसके साथ और इसके साथ। तो यहाँ पे मैंने बांट दिया, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा टी आई। हमने इसको डेल्टा टी को इसके साथ भी बांटा x के साथ और डेल्टा टी को y के साथ भी बांटा। तो हम x के टर्म में देखेंगे तो x के साथ हम लिमिट लगाएंगे और y के साथ भी हम क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे हम y के इसमें भी क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, क्योंकि हमने डेल्टा टी इसको भी बांटा ना, तो डेल्टा टी को अगर हमने इसको भी बांटा है तो इस टर्म का भी हम क्या लेंगे, लिमिट लेंगे कि इस टर्म का भी जो डेल्टा टी का वैल्यू है वो भी किस में जाएगा, 0 में। तो dy/dt और ये हो गया j कैप। ठीक है। और dx/dt इस पूरे टर्म को अगर हम लिमिट में, ये हमारा मैथमेटिकली हम देखते हैं लिमिट में, ठीक है, ये हमारा मैथमेटिकल फॉर्मूला हो जाता है जिसको हम लिमिट में लेते हैं dx/dt, किसका, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। वही अगर हम लिमिट को, ये जो हमारा मैथमेटिकल टर्म है इसको अगर हम फिजिक्स के टर्म में लेते हैं तो हम फिजिक्स के टर्म में कैसे लिखते हैं, dx/dt लिखते हैं, किसमें, i में, प्लस यहाँ पे भी क्या आएगा, लिमिट के टर्म्स को हम फिजिक्स के इसमें कैसे लिखते हैं, इस मैथमेटिकल टर्म्स को हम फिजिक्स में कैसा लिखते हैं, dy/dt, इसको हम j कैप दे देंगे। अब dx/dt i कैप और dy/dt j कैप। dx/dt क्या हमारा बन जाएगा, ये हमारा वेलोसिटी बन जाएगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी का, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा, vxi कैप प्लस vy/j कैप। और अगर आप, हमारा एवरेज वेलोसिटी हो गया या फिर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गया, अगर हमें इसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड निकालना है तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के लिए हम लोग ने रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में क्या देखा था, रिसोल्यूशन ऑफ वेक्टर में हमने उसके कुछ फॉर्मूलाज के टर्म देखे थे कि हमारा जो डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या रहेगा, डायरेक्शन को हम tan थीटा इक्वल्स टू vy/vx, ये हमारा, इससे हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और वहीं अगर हमें इसका, अगर हम लोग को मैग्नीट्यूड निकालना है तो मैग्नीट्यूड के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड के लिए हम v√vx² प्लस vy², इससे हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, किसका, एवरेज वेलोसिटी का भी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का भी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझा होगा। तो चलिए इसी के साथ खत्म करते हैं आज का लेक्चर, मिलते हैं अगले वीडियो में।